हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन जहांगीर। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड, एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये क्लास 8 का चैप्टर सेकंड है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चर क्या होता है, बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं। चर क्या होता है, रैखिक क्या होता है, समीकरण क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो चर का मतलब वो होता है कि हमारे पास एबीसीडी के जितने भी लेटर्स होते हैं, एबीसीडी के, वो सारे चर में काउंट होते हैं। ए बी सी, आप जो भी लोगी, ये क्या है? चर। और इनको चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके मान में इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। क्योंकि हम कभी, आप देखो कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन आती है, आपने पिछली क्लासेज में पढ़ा होगा, 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ऐसे आता है, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आती है 3, यानी ये 2, x की वैल्यू आई 2, किसी इक्वेशन में आ जाती है x की वैल्यू 4, किसी इक्वेशन में आ गई x की वैल्यू -1। तो हमेशा ये क्या है, एबीसीडी का ही एक लेटर है। तो यहाँ पर क्या है कि बार बार x की वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो चर वो होता है जिसका मान क्या होता है, बार बार परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, ये क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। इसलिए हम ये जो एबीसीडी वाले जितने भी लेटर्स होते हैं उनको हम चर बोलते हैं। अब है रैखिक वाली बात। रैखिक क्या होता है और एक समीकरण। तो सबसे पहले हम समीकरण लेते हैं। तो समीकरण में क्या होता है, चर, कुछ तो चर का हम यूज करते हैं और कुछ कांस्टेंट टर्म यानी अचर पदों का यूज करके हम एक समीकरण बना लेते हैं। जैसे 2x + 4 = 6। अब देखो यहां पर चर वाला पद भी है, अचर पद भी है, ये भी अचर पद। अचर पद, इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। अचर पद जिसका मान परिवर्तित नहीं हो सकता। हम 4 को 4 ही लिख सकते हैं, 4 को 2 तो नहीं लिख सकते। 6 है, 6 को 6 ही लिख सकते हैं, यानी इनका मान नहीं बदल सकता। तो ये क्या हो गया, अचर पद। ये x हो गया चर पद। ठीक है, तो यहां पर चर पद और अचर पदों के समावेश से जो हमारा ये जो इक्वेशन है, इसको हम क्या बोलेंगे, समीकरण। ठीक है, जो ये पद बन रहे हैं इसको हम बोलेंगे समीकरण। अब है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, कैसा है, ऐसा समीकरण जो एक रेखा पर हो, जिसको अगर हम ग्राफ पे अगर निरूपित करें, ग्राफ पर अगर हम उसको निरूपित करें या रिप्रेजेंट करें, तो उसकी जो लाइन जो बनने वाली है ग्राफ पर, वो कैसी बने, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन बने, तो उसे हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। इसका दूसरा तरीका ये है कि कोई भी समीकरण, जैसे मैंने लिखा यहां पर 4 = 6, कोई भी समीकरण हो, अगर उसमें चर के ऊपर घात 1 हो, चर पद के ऊपर मैक्सिमम घात, बड़ी से बड़ी घात क्या हो, 1, तो वो रैखिक समीकरण होगा। देखो यहां पर मैक्सिमम, जो बड़ी से बड़ी पावर कितनी है, देखो इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, कोई घात नहीं है। x के ऊपर कोई घात है, यहां पर x के ऊपर कोई घात नहीं है, तो ये क्या हो गया, जिसके ऊपर कुछ घात नहीं है तो उसको हम 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1, क्योंकि 1 ही होता है। तो ये क्या हो गया, जिसके ऊपर घात 1 है उसको हम बोलेंगे रैखिक समीकरण। अगर हमने लिख दिया कि 2x² + 4x + 6, अब ये मैंने दे दिया। अब आप यहां पर देखोगे, यहां x के ऊपर 1 घात है, घात तो 1 आ गई, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी से बड़ी घात क्या आ गई, 2। तो ये रैखिक समीकरण नहीं है, ये रैखिक समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण है। तो ये हो गया रैखिक समीकरण के बारे में। अब जैसा कि इसमें लिखा हुआ है एक चर वाले, यानी इसमें चर कितना लेना है, 1। अगर आपने किसी समीकरण में a ले लिया, एबीसीडी का अगर a लेटर आप काम में ले रहे हो, तो फिर पूरी इक्वेशन में a ही काम में आना चाहिए, तो वो होता है एक चर वाले समीकरण। जैसे मैंने लिखा 4a + 3 = 7, यहां पर चर कितने हैं, a। अगर ऐसा होता 4a + 3b = 7, तो यहां पर कितने चर आ गए, यहां पर 2 चर आ गए, यहां पर 2 वेरिएबल आ गए। चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो यहां पर 2 चर आ गए, इसका मतलब ये क्या है, ये एक चर वाला समीकरण नहीं है, ये 2 चर वाला समीकरण है। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर कितने हो, वेरिएबल कितने हो, 1, तो उसे क्या बोलते हैं, एक चर वाले समीकरण। अब हम एक चर वाले समीकरण को हल करना सीखेंगे। ठीक है, हम एक चर वाले समीकरण को हल करना सीखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज
जो इसकी एक्सरसाइज है 2.1 वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हमने लिया x प्लस 4 बराबर 8, ये हमारे पास कोई समीकरण है। इसको हमें, इस समीकरण से हमें इस चर का मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे? तो हमें ये जो 4 है इसका क्या करना होगा? पक्षांतरण। क्या करना होगा? पक्षांतरण। पिछली क्लासों में आपने पढ़ रखा है कि अगर हमें किसी वेरिएबल या किसी चर की अगर मान प्राप्त करना है, वैल्यू प्राप्त करनी होती है, तो जो कांस्टेंट टर्म है, जो अचर पद है, उसको हम ट्रांसप्लेस कर देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं। तो पक्षांतरण जब करेंगे तो इसका जो चिन्ह है, जो साइन है, वो प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का, और अगर माइनस का होगा तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो मैं इसको कर रहा हूं, x इज इक्वल 8 तो इधर पहले से था, और ये जो 4 प्लस का है उसको जब हम इधर भेजेंगे तो देखो इसका साइन प्लस का है, वो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। यानी हम इसको दाईं तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो 8 है प्लस का और 4 है माइनस का। जब दो भिन्न भिन्न साइन हो, दो विपरीत चिन्ह हो, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो हमेशा क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, घटाव या बाकी। क्या होता है? बाकी करेंगे हम, इसमें घटाएंगे। तो 8 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा? 4। और बड़ी संख्या से पहले जो साइन होगा उसे हम लिखेंगे, वही साइन हम लिखेंगे। यहां पर प्लस हमने लिखा, तो x का मान क्या आ गया यहां पर? 4। इसके बीच में हमें यह भी लिखना है कि हमें 4 का पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। अब ये तो हो गया बिल्कुल ही साधारण सा एक समीकरण। अब हम एक दूसरा समीकरण ले रहे हैं, तो वो समीकरण कैसा होगा देखिए आप। ये हमने एक एग्जांपल लिया, हम लेते हैं एक दूसरा समीकरण, 2x प्लस 4 इज इक्वल 8। ये समीकरण है और हमें यहां पर x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो जितने भी यहां पर अचर पद है, सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं? पक्षांतरण। जितने भी अचर पद होते हैं उनका सबसे पहला जो काम हमें करना होता है, उसका पक्षांतरण। इसका मतलब जो 4 प्लस में है उसको उधर भेजेंगे तो किस में चला जाएगा? माइनस में। तो हम लिखेंगे 2x बराबर 8 तो दाईं तरफ पहले से था, और इस 4 को जब हम भेजेंगे तो ये प्लस का है, और जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 8 में से जब 4 माइनस करेंगे तो आ गया 4, इधर बच गया 2x। अभी भी हमारे पास चर नहीं बच रहा है, यानी हमें चर का मान ज्ञात करना है। वेरिएबल की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो उस तरफ, बाईं तरफ हमारे पास केवल वही वेरिएबल या वही चर बचना चाहिए, यानी ये यहां पर x ही बचना चाहिए, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो अब ये जो 2 है, अब हमें उसको उधर भेजना है। तो देखो ये 2x के पास में लिखा हुआ है, 2x के पास में लिखा हुआ है। तो जब भी किसी वेरिएबल के पास कोई नंबर है, इसका मतलब वो उससे गुणा हो रहा है। अब ये इससे गुणा हो रहा है और हमें इसका पक्षांतरण करना है, ट्रांसप्लेस करना है। तो ये किस में चले जाएगा? भाग में, क्योंकि हमेशा विपरीत साइन हो जाता है, प्लस माइनस में चला जाता है। गुणा का अगर गुणा हो रहा है एक तरफ तो दूसरी तरफ भाग में जाएगा, एक तरफ अगर भाग हो रहा है तो दूसरी तरफ गुणा में जाएगा। तो देखो x बराबर 4 के भाग में आ गया 2। अब 4 में जब 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, x बराबर कितना आ गया? 2। ये x का मान निकल गया। तो इस प्रकार से हम कोई भी समीकरण होंगे, कैसा भी समीकरण है, तो हम आसानी से उसका मान निकाल सकते हैं चर का। हमें केवल पक्षांतरण का ध्यान रखना है, जो गुणा में है उसको भाग में रखना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.1। हम स्टार्ट करेंगे अब प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 जो है उसमें पहला जो प्रश्न है वो है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। हमें इनको हल करना है। हमने अभी आपको तरीका बताया कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है x माइनस 2 बराबर 7, उसको हम यहां पर हल कर रहे हैं। x माइनस 2 बराबर 7। अब यहां पर अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो चर है हमें बाईं तरफ एक केवल चर को रखना है, बाकी जो भी अचर पद है उसका हमें क्या कर देना है? पक्षांतरण कर देना है। तो हम लिखेंगे -2 का
पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने ठीक है। तो -2 को जब हम उधर भेजेंगे, ये -2 है, जब इसको हम दाईं तरफ भेजेंगे, इक्वल के दूसरी तरफ भेजेंगे, जो बराबर का चिन्ह है उसके दूसरी तरफ भेजेंगे, तो जो इसका चिन्ह है वो बदल जाएगा। वो क्या हो जाएगा, x बराबर 7 + 2, प्लस में हो गया, माइनस का था प्लस में हो गया। अब देखो यहां पर केवल एक चर पद बच रहा है, तो अब डायरेक्ट इसका माना जाएगा x बराबर 7 और 2 कितना होता है 9। तो ये हो गया x का मान। ठीक है, अब हम लेते हैं इसका दूसरा प्रश्न। ये तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। -2 का हमने पक्षांतरण किया, जब -2 को हम इधर भेज रहे हैं तो जो इसका माइनस वाला साइन है वो हो गया प्लस का, और हम x की वैल्यू से निकाल लेंगे। अब हम लेते हैं प्रश्न दूसरा। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है y + 3 = 10। ये प्रश्न है, यहां पर हमारे पास चर कौन सा है, y है, और हमें y का मान निकालना है। इसका मतलब जो 3 है अचर पद है उसका हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो देखो y बराबर 10 यहां पहले से है, जब हम इस 3 को उधर भेजेंगे तो ये 3 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। और y बराबर ये 10 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो क्या होगा, माइनस होगा इसमें 10, जब 10 प्लस का है और 3 माइनस का है तो क्या होगा, इसका सब्ट्रैक्शन होगा, घटाव होगा इसका। तो हम इसको घटाएंगे, 10 में से 3 जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7। तो ये हो गया दूसरे का आंसर। यहां पर आपको लिखना है 3 का पक्षांतरण करने पर। ठीक है, तो आपको जैसे जैसे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसे नोटबुक में राइट करते जाएं, या आप नोटबुक साथ लेके बैठे तो जिस भी क्वेश्चन को आपको उतारना है तुरंत वीडियो के साथ साथ आप उसको नोटबुक में उतारते जाएं। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 3। तीसरा जो प्रश्न है वो है 6 बराबर z + 2, z+2। अब देखो हमारा जो चर पद है वो बाईं तरफ आ गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दाईं तरफ आ गया z, तो हम इसे कोई नहीं फर्क पड़ता कि z को हम इधर लाए। हमें कहने का मतलब हमारा जो चर पद है वो या तो इक्वल के दाईं तरफ हो या इक्वल के बाईं तरफ हो, यानी इस प्रकार से होना चाहिए, या बाईं तरफ या दाईं तरफ, लेकिन होना चाहिए एक तरफ। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, चर के पास में कभी भी अचर पद को नहीं रखना है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 का पक्षांतरण करेंगे, तो ये 2 किधर आएगा, अब इधर आएगा, क्योंकि हमें इस चर के पास नहीं रखना। तो अब इस 2 को हम भेजेंगे इधर, तो हम लिखेंगे 2 का पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। तो देखो जब 2 को इधर लाएंगे तो 6 - 2 बराबर z, 6 में से 2 निकालेंगे कितना आ जाएगा 4, तो z बराबर कितना आ गया 4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि इक्वल के इधर उधर तो हम चेंज कर सकते हैं। z बराबर क्या आ गया 4। ये हमारा हो गया तीसरा प्रश्न। अब हम करेंगे चौथा प्रश्न, स्टार्ट करेंगे। तो चौथा जो प्रश्न है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम ले रहे हैं चौथा प्रश्न। अब चौथा प्रश्न जो है वो है 3/7 + x बराबर 17/7। अब यहां पर देखो पूरा चेंजेज हो गया। यहां पे यहां x देखो, x तो सिंगल है, अब इसके पास जो चर पद है वो क्या है, एक भिन्न के रूप में आ गया। चर पद जो आया एक फ्रैक्शन के रूप में आ गया, भिन्न के रूप में आ गया। तो सबसे पहले हम इसको उठा के उधर भेजेंगे, क्योंकि हमें चर पद को रखना ही नहीं। हम तो इस पूरे को कहां भेज देंगे, इक्वल के इधर भेज देंगे, दाईं तरफ भेज देंगे। तो देखो x बराबर आप लिखोगे 3/7 का पक्षांतरण करने पर, x बराबर 17/7 और 3/7 ये किसका है, कोई साइन नहीं है इसके पहले। अगर किसी संख्या के पहले अगर कोई साइन नहीं होता है तो वो होता है प्लस का। तो अब हम जब इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का, -3/7। तो यहां पे क्या आ गया, लघुत्तम क्या आ गया 7। जब हर समान हो तो लघुत्तम वही आ जाता है 7। और ऊपर वाले को हम ऐसे कैसे लिख देंगे 17 - 3। ठीक है,
तो x बराबर 17 में से जब 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 14, और 14 में भाग किसका लगेगा 7 का। तो 14 में जब 7 का भाग देंगे कितना आएगा 2, तो x बराबर कितना आ गया 2। तो ये हो गया x का मान। अगर किसी प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ आ जाता है कि आप जांच भी कीजिए, तो आपको जांच कैसे करनी है, देखिए आपने उत्तर की जांच भी कीजिए कि आपका उत्तर सही है या नहीं। तो जांच करने के लिए हमें क्या करना होता है, पिछली क्लासेज में हमने पढ़ रखा है कि ये जो x का जो लास्ट में मान आया इसको इस समीकरण में रख के देखना है। अगर दोनों तरफ बराबर आ जाते हैं मान तो आपका मान सही है। तो हम x बराबर 2 रखेंगे समीकरण, x बराबर 2 रख रहे हैं हम इस समीकरण में। 3/7 प्लस 2 बराबर 17/7। ठीक है, x का मान हमने रखा यहां पर। ये ऐसे प्रश्नों के लिए है जिसमें लिखा हुआ आएगा कि उत्तर की जांच भी कीजिए। अगर नहीं लिखा हुआ आता है तो आपको इतना ही कर देना है। तो यहां पर हम इधर वाले का लघुत्तम लेंगे, आया 7। अब 7 में 7 का भाग देंगे 1, और 1 को जब ऊपर वाले से गुणा करेंगे 3 से तो 3 एकम 3, प्लस 7 में जब 1 का भाग देंगे आएगा 7, और 7 को जब 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 7 दूनी 14 बराबर 17/7। 14 और 3 17, 17/7 बराबर 17/7। जब दोनों तरफ समान आ रही है भिन्न, इसका मतलब हमारा जो आंसर निकला, जो उत्तर निकला वो क्या है सही। तो आज के वीडियो में हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा है, और उसके बाद में हमने प्रश्नावली 2.1 के 1 से लेकर 4 तक के प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं। अगले वीडियो में हम 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।